अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम। महिलाओं के नेतृत्व में विकास का संदेश देने के लिए दिल्ली में शक्ति वॉक का आयोजन। राज्य में कई स्थानों पर स्मिता ली। राज्य भर के भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों का रांची में आज होगा सम्मान। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी होंगे शामिल। खीरू महतो जदयू के फिर चुने गए प्रदेश अध्यक्ष। हजारीबाग में 2 लोगों के हत्या मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह से 3 कुख्यात अपराधी पकड़ाए। दुष्कर्म मामले में पाकुड़ से 3 गिरफ्तार। और अहमदाबाद में आज T20 विश्व कप क्रिकेट की खिताबी जंग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी टक्कर। प्रशंसकों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी के अधिकार, सम्मान और उपलब्धियों की गूंज है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों, अधिकारों और समान अवसरों के लिए उनके संघर्ष को समर्पित है। भारत में भी महिलाओं के सशक्तिकरण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है। इन पहलों के जरिए लाखों महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं जनधन योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते खुले, जिससे आर्थिक भागीदारी बढ़ी। इसके अलावा सरकार ने मातृत्व लाभ योजना, पोषण अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना और मिशन शक्ति जैसी कई योजनाओं के जरिए महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में अनेकों प्रयास किए हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किया, जिससे भविष्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रास्ता साफ हुआ। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए एक योजना मिशन शक्ति को लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने हिंसा का सामना कर रही या संकट में घिरी महिलाओं को पूरी मदद और समर्थन देने के लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व में समान अवसर देने से ही समाज और देश का विकास संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ समानता और सशक्तिकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि महिलाएं समाज और राष्ट्र की नींव हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं नए भारत के सपने को साकार कर रही हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति शामिल हुई और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिलाओं को सम्मानित किया। मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी। दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये अवसर नारी शक्ति की उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्प लेने का अवसर भी है। उद्योग, स्टार्टअप, कॉरपोरेट जगत में अपनी योग्यता और क्षमता से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। खेल जगत में हमारी बेटियां उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण ये विश्वास जगाते हैं कि अवसर और समर्थन मिलने से महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं में दम है,
हम किसी से कम नहीं, हम में भी दम है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास का संदेश देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का आयोजन किया गया। आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और आप तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर देख रहे हैं। आप समझिए तस्वीरों में देख सकते हैं सावित्री ठाकुर, उनके बगल में अनुप्रिया पटेल, साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उनके साथ ही अन्नपूर्णा देवी, WCD मिनिस्टर, और साथ में यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजया रहाटकर आपको कर्तव्य पथ पर ये शक्ति वॉक में ये शक्ति की, साहस की, नारी शक्ति की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि आज नारी नारायणी है, नारी शक्ति है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है। और इस मौके पर आपको दिल्ली की महिला शक्ति और केंद्रीय कैबिनेट एक साथ आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ रही है, जहां पर शक्ति वॉक का आयोजन किया गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आज नारी बलवान है, नारी महान है, क्योंकि आज नारी देश के तमाम उच्च पदों पर बैठी हुई है और वो ये संदेश दे रही है, क्योंकि नारी है तो शक्ति है, नारी है तो सशक्त है और नारी है तो ये देश है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संदेश कर्तव्य पथ से जाता हुआ। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम कोडरमा के महुआ दोहर की रहने वाली उन महिलाओं से रूबरू होंगे जो पारिवारिक बंदिशों के बीच समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। यहाँ की महिलाएं लाह उत्पादन और इसके उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के महुआ दोहर गांव में महिलाएं लाह उत्पादन से लेकर लाह के उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भरता की राह गढ़ रही हैं। राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के सचिव मनोज तांगे ने बताया कि महिलाओं ने अपने दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। लगातार काम भी कर रहे हैं, ये मेला में जाते हैं या लोकल क्षेत्र में भी व्यापार कर रहे हैं और इसी चीज को देखकर झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग विभाग के द्वारा 5 लाख का इक्विपमेंट्स उपकरण पुनः ये अभी उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान और नाबार्ड के सहयोग से गांव की 90 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बारीकियों का इस्तेमाल कर आज यह महिलाएं सुंदर और मनमोहक लाह की चूड़ियों के अलावा कई और सौंदर्य प्रसाधन तैयार कर रही हैं। यहां से होने वाली आमदनी से ये महिलाएं अपने बच्चों को बेहतर जीवन शैली की ओर आगे बढ़ा रही हैं। खेती लगाए और भी बना रहे हैं, तो हम लोग जैसे लाभ खुद से हम लोग का तैयार हो जाएगा तो खुद अपने हम लोग लाभ खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी नहीं, जब तैयार हुआ है तो भी कोलकाता से लाए हैं। भैया हम लोग यहाँ पे 50 रुपये की कीमत से चूड़ी बनाने का स्टार्टिंग की है और यहाँ तक हमको लगता है कि 500 के लगभग का चूड़ी बना लेते हैं। लाह उत्पादन से जुड़ने का फैसला इन महिलाओं ने ऐसे समय में लिया जब इनका गांव माइका उद्योग के बंद होने के बाद पलायन के दौर से गुजर रहा था। आज गांव की तमाम महिलाएं इस उद्योग के जरिए एकजुट हैं और घरेलू कामकाज के साथ साथ कामकाजी महिला होने का भी गौरव हासिल कर रही हैं। मायका खत्म हो रहा है और लोग क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। तो प्लान करने के बाद हम लोग के दिमाग में आया था, सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हुनर होता जो हम लोग अपने घर में बैठ के घर में बाल बच्चा के साथ घर परिवार के साथ में रह के कुछ काम करें और अपना आजीविका को बढ़ाए। तो ये बात को राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के जो सचिव महोदय है श्री मनोज तांगी जी, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्हीं के द्वारा ये ट्रेनिंग हुआ था हमारा, जो नाबार्ड के सहयोग से हुआ था। फिलहाल इनके हौसलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कुटीर उद्योग योजना के तहत इस समूह को 5 लाख रुपए का एक किट भी दिया गया है। इसके अलावा ये वही महुआ दोहर गांव है जहां की रानी मिस्त्री की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने बेहद कम समय में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बालिकाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
यह कार्यक्रम सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन के सहयोग से हमारी लाडो फाउंडेशन और क्रॉस लिमिटेड कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। उनके अंदर भी असीमित ऊर्जा है। अगर वो अपनी ऊर्जा को पहचान लें तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं। हम लोग का बच्चे लोग का एक्टिविटी होगा। ये प्रोग्राम बेसिकली ये खाली एक दौड़ नहीं है, ये एक दौड़ के माध्यम से उन लोग भी कुछ कर सकता है, उन लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देने का ही मेन प्रोग्राम है। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फिट इंडिया का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। और ये सरायकेला खरसावां की तरफ से ये बच्चियां आई हुई है। तो एक बहुत ही एनर्जेटिक प्रोग्राम है जिसकी वजह से सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी रेसिंग करके आए हैं, अभी सब लोग ऑडिटोरियम जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आई हूँ। आज महिला दिवस है, इसीलिए हम लोग रनिंग करने आए हैं। 5 किलोमीटर रनिंग करके मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बालिकाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। दौड़ के समापन पर सभी प्रतिभागियों को पदक देकर सम्मानित भी किया गया। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खेल मंत्रालय की पहल पर राज्य के कई जिलों में आज अस्मिता लीग का भी आयोजन हुआ। हजारीबाग के करजन ग्राउंड स्टेडियम में आयोजित अस्मिता लीग में बेटियों को खेल प्रतिभा का बेहतरीन मंच मिला। इस दौरान उन्होंने अस्मिता लीग आयोजन पर प्रसन्नता जताई। मौके पर हजारीबाग के नवनिर्वाचित महापौर अरविंद राणा और मेरा युवा भारत के जिला युवा पदाधिकारी रुद्र शेखर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज जो है इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे फिट इंडिया खेलो इंडिया के तहत जो है भारत सरकार की मुहिम है कि हर नारी को सशक्त किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में हम जो है हमारे यहाँ पे 3-4 गेम का आयोजन किया गया है। एक हमारा कबड्डी, एक खो खो, वॉलीबॉल और साइकिल रैली को बहुत सारे गेमिंग करवाए गए, जिसमें से हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी एंड खो खो, ये सारे गेम करवाए गए और हमें प्रेरित किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ये पर्पस है कि हम लड़कियों को, हम सभी बालिकाओं को मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है और इसके प्रति हम लोग सभी महिलाएं लगे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं है, पुरुषों से कम नहीं है। हम हर एक फील्ड में बराबरी का अधिकार रखती है और हमने इसे प्रूव भी किया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बोकारो की बेटी अपूर्वा वर्मा ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में 42वां रैंक हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और पूरे शहर में खुशी का माहौल है। परीक्षा में बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने देश भर में 42वीं रैंक हासिल की है। डीपीएस बोकारो की पूर्व छात्रा रही अपूर्वा की इस उपलब्धि से स्कूल और बोकारो शहर में खुशी का माहौल है। अपूर्वा फिलहाल दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। बचपन से ही मदर फादर ने बहुत फोकस किया था एजुकेशन पे, स्पेशली मदर। एक टाइम था जब फादर से 5 साल अलग रहना पड़ा था। फादर की पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में थी उस टाइम, तो उसी टाइम से बहुत छोटे से समझ आ गया था कि पढ़ाई की क्या अहमियत है। अपूर्वा वर्मा बोकारो इस्पात संयंत्र के यातायात विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी अजित कुमार प्रसाद वर्मा और गृहिणी आभा वर्मा की पुत्री हैं। उन्होंने एनआईटी मणिपुर से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग के बाद ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया और तैयारी शुरू कर दी। मैं डेनिस में इनको जगह मिली थी और यहाँ पे दिल्ली पुलिस में इन्होंने कार्य सेवा अपना किया। बहुत ही सराहनीय रही, क्योंकि बीच बीच में हम छुट्टी में आते थे तो 1-2 बार इसके ऑफिस में गए भी हैं। एक बोल चाल, एक बॉडी लैंग्वेज जो होता है एक प्रशासनिक पदाधिकारी का, वो हमको नजर आया। अपूर्वा वर्मा की मां आभा वर्मा ने कहा कि लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपूर्वा ने तीसरे प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है और बोकारो के युवाओं को भी प्रेरणा मिली है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। ये मुझे बहुत खुशी है कि यूपीएससी क्वालिफाई की है।
बोकारो जैसे शहर से निकलकर अपूर्वा वर्मा की ये सफलता साबित करती है कि लगन और निरंतर प्रयास के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर देश भर में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां के सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों की निंदा हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हुए प्रोटोकॉल चूक को लेकर काफी आहत हुई हैं, जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार को चौतरफा निंदा का सामना करना पड़ा है। तो वहीं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के मद्देनजर इस मामले से सियासी भूचाल आ गया है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी संवैधानिक पद और संस्थाओं का अपमान किया हो। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गहरी निराशा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और व्यथा ने देश के लोगों के मन में गहरा दुख पैदा किया है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सभी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे, जिसका विषय होगा सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, शिक्षा, कौशल और विश्वविद्यालय टाउनशिप। वेबिनार के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्कूलों और कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स विषय पर एक ब्रेकआउट सत्र आयोजित करेगा। यह सत्र केंद्रीय बजट में घोषित 15,000 स्कूलों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर इस वेबिनार के बाद प्रतिभागी फीडबैक साझा कर सकते हैं। निकाय चुनाव के बाद अब शहरों के विकास को जहां गति मिलने की संभावना है, वहीं उप महापौर और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा द्वारा आज रांची के राज्य भर के पार्टी समर्थित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। खीरू महतो एक बार फिर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। पार्टी ने तीसरी बार उन्हें यह कमान सौंपी है। श्री महतो ने तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राज्य में पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती का संकल्प दोहराया। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 लोगों की हत्या मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में 2 लोगों की मौत वाहन के कुचलने से नहीं बल्कि मारपीट से हुई थी। इस घटना में 6 लोग घायल भी हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंचन ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जो दोषियों को पकड़ने में कामयाब रही। लोग वहाँ पे गाना बजाना करने के बाद ये विकास के घर पे पहुंच गए, तोड़फोड़ करने लगे। और जब विकास को उसकी माँ की तरफ से कॉल गया कि ऐसा हो रहा है, तो ये 7 लोगों को गाड़ी में बिठा करके वो आया एंड उन लोगों ने रास्ते में प्लान किया गाड़ी में ही कि हम लोग इनको हिट कर देंगे। हिट करने के लिए रास्ते से हट करके गाड़ी को हिट किया जहाँ ये लोग खड़े थे। गाड़ी इनको धक्का मारते हुए फिर उसके बाद आगे एक मिट्टी का टीला है, उसको जंप करके आगे की दीवार में लगा और गाड़ी पलट गई। गाड़ी से निकलने के बाद इन लोगों ने रॉड वगैरह का प्रयोग किया टू हिट अदर्स और उसके बाद भाग गए। तो जंगल में छुपे थे। हमारी टीम ने सबको अरेस्ट किया है। गाड़ी और जो रॉड का प्रयोग हो उसका सीज भी किया है। इधर गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 अंतर जिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से वाहन और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयासरत है।
तार होता है, उसको चोरी करने की नीयत से वो लोग आए हुए थे। उसी क्रम में 3 लोग श्याम कुमार पंडित, अरुण कुमार पंडित और विकास कुमार, जो कि बस्ता कोला झरिया धनबाद थाना क्षेत्र धनबाद के रहने वाले हैं, इन तीनों को पकड़ा गया। इनके साथ कुछ लोग और थे जिनके विरुद्ध अभी छापामारी किया जा रहा है, और ये उस परिस्थिति में पकड़ाए हैं जिस परिस्थिति में ये वहाँ तार चोरी कर रहे थे। इनके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है और साथ ही 60 से 70 जो विभिन्न सराई रेंज, पाइप रेंज, गोटी रेंज, इस तरह के जो औजार या हथियार हैं, जो कटिंग करने का या ताला कटिंग करने का जो औजार है, वो सारा चीज़ इनके पास से बरामद हुआ है। पाकुड़ के मालपहाड़ी इलाके में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया था, जिससे यह सफलता मिली। चोल स्थित दुकान से सामान लाने के दौरान गांव के ही 4 युवकों एवं अन्य 2 अज्ञात युवकों द्वारा आसनसोल रेल मंडल के बराकर रेलवे स्टेशन पर कल अपलाइन का ओवरहेड तार टूट जाने की वजह से रेल परिचालन में बाधा रही। इस घटना के कारण राजधानी एक्सप्रेस सहित करीब 2 दर्जन रेलगाड़ियां घंटों जहां तहां खड़ी रहीं। जानकारी मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मियों ने ओवरहेड तार की मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर किया, जिसके बाद परिचालन सामान्य हो पाया। गुमला जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गुमला समाहरणालय परिसर में आयोजित इस मॉक ड्रिल में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एवं न्यूक्लियर पर आधारित आपदा आने पर कैसे बचाव किया जाना है, इसका प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने बताया कि एनडीआरएफ की मदद से आयोजित मॉक ड्रिल में जिला के सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारी शामिल हुए और आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसकी जानकारी ली। कोई भी रेस्क्यू कैसे किया जाता है, कोई आपदा आ जाती है तो उसको उसके बारे में एक पर जो डेमो दिखाया गया, इसमें एक केमिकल टैंकर के रिसाव होने पर कैसे कैसे उसको उसका रेस्क्यू किया जाना है, इसको लेकर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया, जो बहुत ही अच्छी तरह से। और इस एक्सरसाइज से सभी हमारे पूरे जिले की टीम को भी पता चला कि किस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए कोई भी आपदा आती है। मॉक ड्रिल के दौरान सांकेतिक रूप से रास्ते में केमिकल लदा टैंकर के पलट जाने की स्थिति का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ 9वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के 25 जवानों ने भाग लिया और आपदा परिस्थितियों में बचाव एवं राहत कार्यों की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। आज यहाँ पर गुमला में हमने एक्सरसाइज किया है, जो कि एक गैस रिसाव टैंकर में क्लोरीन गैस के रिसाव के ऊपर हुआ था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेक होल्डर्स और प्लस एनडीआरएफ की टीम के द्वारा ये देखा गया कि हमारी टीमें कितनी तत्पर हैं और आपस में कितना समन्वय है। जिला प्रशासन एवं एनडीआरएफ की ओर से समय समय पर ऐसे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता रहता है। इससे न केवल लोगों को जागरूक किया जाता है, बल्कि आपात स्थिति में निपटने के लिए विभाग भी तैयार होते हैं। गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। राज्य भर में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। गुमला, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, बोकारो, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जैसे जिलों में भी दिन के समय धूप की तपिश अब लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में आगामी 11 मार्च तक हल्की बारिश के आसार हैं। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है।
8 मार्च वर्ष 1921 को साहिर लुधियानवी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई साहिर लुधियानवी था। साहिर कॉलेज के दिनों से ही अपनी गजलों और नज़मों के लिए बहुत लोकप्रिय थे। इन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह पुस्तक तलखियां को प्रकाशित किया। वर्ष 1948 में फिल्म आज़ादी की राह पर से फिल्मों में इन्होंने कार्य करना शुरू किया, लेकिन इन्हें कामयाबी मिली वर्ष 1951 में आई फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से। इस फिल्म के संगीतकार SD बर्मन थे और इसे गाया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। साहिर ने मन रे तो काहे न धीर धरे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बाबुल की दुआएं लेती जा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है समेत कई सदाबहार नगमे लिखे। इन्हें ताजमहल के गाने जो वादा किया था निभाना पड़ेगा और फिल्म कभी कभी के गाने कभी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज अहमदाबाद में T20 विश्व कप क्रिकेट की खिताबी जंग होगी। भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका। कोई टीम लगातार 2 बार नहीं जीती T20 विश्व कप। कोई टीम अपने घर पर नहीं बनी T20 चैंपियन। अहमदाबाद में भारतीय टीम T20 विश्व कप 2026 का फाइनल खेलने उतरेगी तो उसके सामने सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स की भी चुनौती होगी। ये फाइनल जीतने के साथ ही भारत के पास कई कीर्तिमान बनाने का मौका है। आज तक कोई भी टीम अपने T20 खिताब की रक्षा नहीं कर पाई है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अगर फाइनल जीत जाता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई टीम लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतेगी। वहीं किसी टीम ने अपने घर पर कभी T20 विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में मेजबान भारत ये इतिहास भी रच सकता है। हालांकि सामने है न्यूजीलैंड, जिसकी नजर पहली बार T20 विश्व चैंपियन बनने पर है और जिसे भारत ने कभी T20 विश्व कप में नहीं हराया है। भारत और न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट में 30 बार आमने सामने हुए हैं, जिसने भारत ने 16 और न्यूजीलैंड ने 11 मैच जीतने में कामयाबी पाई है और 3 मुकाबले टाई रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम। महिलाओं के नेतृत्व में विकास का संदेश देने के लिए दिल्ली में शक्ति वॉक का आयोजन। राज्य में कई स्थानों पर स्मिता ली। राज्य भर के भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों का रांची में आज होगा सम्मान। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी होंगे शामिल। खीरू महतो जदयू के फिर चुने गए प्रदेश अध्यक्ष। हजारीबाग में 2 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह से 3 कुख्यात अपराधी पकड़ाए। दुष्कर्म मामले में पाकुड़ में 3 गिरफ्तार। और अहमदाबाद में आज T20 विश्व कप क्रिकेट की खिताबी जंग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी टक्कर। प्रशंसकों को टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद।